नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेज बारिश ने ढाया कहर, गरीब मजदूर का मकान हुआ जमींदोज। उत्तराखंड पुलिस के सिपाही ने की मानवता की मिसाल पेश। मोहम्मद यूनुस ने किया विधि विधान से लावारिस शव का अंतिम संस्कार। उत्तरकाशी की गंगा वैली और यमुना वैली में पुलिस ने किया 4 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार। खाकी का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म होता है तो इंसानियत का। मंगलोर कोतवाली से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें चेतक पर तैनात सिपाही मोहम्मद यूनुस बेग को 18 सितंबर की देर शाम एक शव के आसफ नगर झाल में पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद शव को बाहर निकालते हुए उसे शिनाख्त के लिए रुड़की पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया, जिसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। आज मोहम्मद यूनुस के द्वारा अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से अंजाम देते हुए लावारिस शव का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ कराया गया। बताया जा रहा है कि शव 10 से 15 दिन पुराना था। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ नगर से लगभग 3 किलोमीटर दूर झड़खुला नामक स्थान में पहाड़ी के दरकने से 4 घंटे से ज्यादा बाधित रहा। इस बीच स्कूल जा रहे बच्चों को काफी परेशानियों से 2-4 होना पड़ा। साथ ही वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे पहाड़ी से नेशनल हाईवे में आए भारी बोल्डरों के ऊपर चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क को आर पार कर रहे हैं, क्योंकि किस समय एक बार फिर पहाड़ी दरक उठे कह पाना मुश्किल है। लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद अब जब स्कूल खुले हैं और बच्चे स्कूलों के लिए घर से निकल रहे हैं, तो ऐसी तस्वीरें सभी को परेशान कर रही हैं, क्योंकि रास्ते में बच्चों को इस प्रकार के खतरों से 2-4 होना पड़ रहा है। सेना द्वारा आयोजित स्वर्णिम विजय पर्वतारोहण अभियान के दौरान सतोपंथ चोटी में अभियान दल को एक पुराना पर्वतारोही का नश्वर अवशेष शव मिला है। बता दें कि भारतीय सेना ने इसी चोटी पर 2005 में पर्वतारोहण अभियान का आयोजन किया था, जिसमें कुछ पर्वतारोही लापता हो गए थे। सेना को उम्मीद है कि ये प्राप्त शव उन्हीं खोए हुए सैनिकों में से किसी का हो सकता है, जिसकी तलाश सेना पिछले कई सालों से कर रही थी। सेना के लोगों द्वारा इस नश्वर अवशेष को सतोपंथ चोटी से वापस लाया गया है और इसकी पहचान और पुष्टि की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सेना ने ये तय किया है कि अब इस शव को रेगुलर पुलिस को सौंपा जाएगा, ताकि इस शव की शिनाख्त नियमानुसार हो सके। दरगाह हजरत साबिर पाक पर जियारत के लिए आए जायरीनों के साथ पार्किंग ठेकेदारों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पार्किंग ठेकेदार के गुंडे बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। यूपी से आए जायरीनों किस तरह से हुई मारपीट की वायरल वीडियो आने के बाद से जायरीनों में दहशत मच गई है और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने छाती में ट्यूमर की समस्या से जूझ रहे एक मरीज को बिना बेहोश किए उसकी सफल अवेक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी करने में विशेष सफलता प्राप्त की है। चिकित्सा क्षेत्र में उत्तर भारत का ये पहला मामला है जिसमें मरीज को बिना बेहोश किए हुए बेहद जटिल सर्जरी की गई हो। इस मरीज का उपचार आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया था। इलाज के बाद मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भास्कर खुलबे और उप सचिव मंगेश घिडियाल आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भोले बाबा के दर्शन किए और उसके बाद धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। टीम ने मंदिर परिसर, शंकराचार्य समाधि स्थल, संगम तट, पैदल मार्ग सहित अन्य स्थानों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही श्री खुलबे ने अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। विकासखंड मुंसियारी के अंतर्गत डांडाधार बैंड से पापड़ी गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की सुधारीकरण और डामरीकरण को लेकर स्थानीय क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि प्रकाश कुमार ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वहीं क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि प्रकाश कुमार ने बताया कि इस सड़क पर विभाग द्वारा विगत 1 वर्ष पूर्व से पक्कीकरण और डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन कार्य करके फिर काम को रोक लिया जा रहा है। स्थानीयों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा खाली झूठा आश्वासन दिया गया है, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया जा रहा। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास लगातार भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया है। गुरुवार को पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिससे मार्ग बाधित हो गया।
मार्ग बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग पर आए मलबे और पत्थर को जेसीबी के माध्यम से हटाकर मार्ग को सुचारू किया गया। सरोवर नगरी नैनीताल में आगामी 11 अक्टूबर से मां नैना देवी मंदिर में दुर्गा पूजा कमेटी नैनीताल के द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तय की जा रही है। इसी कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सचिन नेगी से और अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा के साथ बैठक की गई। बैठक में तय किया गया कि 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक शहर में सभी तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिसे अध्यक्ष सचिन नेगी ने सहमति दी है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजेशन, फॉगिंग इत्यादि करने हेतु आश्वासन भी दिया गया। नैनीताल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 14वीं बैठक को एलडीए सभागार में मंडलायुक्त और अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण सुशील कुमार की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। मंडलायुक्त और अध्यक्ष श्री सुशील ने प्राधिकरण के अधिकारियों अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद का नियोजित और सुव्यवस्थित विकास हो, इसलिए जनपद में अवैध निर्माण कार्यों पर पूर्ण अंकुश लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अवैध निर्माणाधीन स्थलों को तत्काल सीज करते हुए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अवैध निर्माण कार्यों पर कार्रवाई के साथ ही विभिन्न विभागों की सरकारी भूमि पर भी पैनी नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए, ताकि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण न हो सके। चारधाम यात्रा के सफल संचालन और कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में शासन द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद की स्वयं सेवी संस्थाओं, व्यापार मंडल, ट्रक बस यूनियन, होटल एसोसिएशन, टैक्सी मैक्सी यूनियन के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने सभी स्वयं सेवी संस्थाओं और यूनियनों से कोविड-19 के संबंध में आमजन मानस को जागरूक करने की अपेक्षा की। साथ ही जिलाधिकारी ने यात्रा मार्गों से जुड़े गांव में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही स्वयं सेवी संस्थाओं के वॉलेंटियर को सर्विलांस के रूप में सक्रिय करने के भी निर्देश दिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय उन्नत भारत अभियान की टीम द्वारा गोद लिए गए ग्राम सोड का भ्रमण किया गया। टीम द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोड में कोरोना जागरूकता पर्यावरण संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर ललित तिवारी द्वारा विद्यार्थियों को मानव मूल्यों, कोरोना जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण पर भी प्रकाश डाला गया। डॉक्टर दीपाक्षी जोशी ने विद्यार्थियों को बताया कि अधिकार के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। चित्रकला प्रतियोगिता में हेमा बिष्ट ने प्रथम, बबीता बिष्ट ने द्वितीय और नितिन कुमार ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं सांत्वना पुरस्कार 7 विद्यार्थियों को दिए गए। उन्नत भारत अभियान कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतर्गत ग्राम सौड़ में आज हमने हमारी टीम द्वारा विजिट किया गया। इसके अंतर्गत राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज सौड़ में हमारी टीम द्वारा एक ड्राइंग कंपटीशन कराया गया था, जिसमें कि बच्चों ने 2 थीम्स पे पर्यावरण संरक्षण तथा कोविड के तहत कोविड जागरूकता अभियान के तहत ड्राइंग बनाई, जिसमें बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार दिए गए। प्रोफेसर ललित तिवारी जी द्वारा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, कोविड जागरूकता अभियान तथा इनके अंतर्गत अवगत कराया गया। पूरी टीम के द्वारा बच्चों को अवगत कराया गया। नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान के क्रम में बीती रात को क्षेत्राधिकारी बड़कोट के पर्यवेक्षण में पुरोला पुलिस और एसओजी यमुना वैली की संयुक्त टीम द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नौगांव के पास पलेठा तिराहा से संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों राजेश बूढ़ा और राकेश नेगी को 18.42 ग्राम अवैध स्मैक का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। रुड़की ईदगाह चौक पर एक खतरनाक सड़क हादसा उस वक्त हो गया जब बाइक सवार युवक एक दूसरे युवक को बचाने की कोशिश कर रहा था। तब बाइक सवार युवक की बाइक स्लिप हो गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर रूप से जख्मी युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया। जख्मी युवक रुड़की क्षेत्र के पाडली तेलीवाला गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम शाहरुख है। जनपद उत्तरकाशी में एक और जहां बरसात के सीजन को देखते हुए
शासन और प्रशासन की ओर से सड़क संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर और सड़क मार्गों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड की लापरवाही और अनदेखी के चलते करीब 18 किलोमीटर लंबी ज्ञानसू साल्ड ऊपरी कोट मोटर मार्ग पर बारिश के कारण टूटे पड़े पेड़ और पसरा मलबा हादसों को न्योता दे रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि 2 महीने से यह हाल है, लेकिन विभाग की तरफ से सड़कों पर गिरे मलबे को हटाने की जहमत नहीं उठाई गई है, बल्कि खाना पूर्ति कर इतिश्री कर दी गई है। हमारे यहाँ पे जो ज्ञानसू साल्ड ऊपरी कोट मोटर मार्ग है, ये 18 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसमें 10 की 12 गांव आते हैं बीच में, और ये जो प्रतिदिन है वाहन इसी रोड से आवाजाही करते हैं। ये लोक निर्माण विभाग के पास है, जिसमें विभाग की ओर से अभी तक जो जगह जगह पे मलबे गिरे हैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि आने वाले समय में किसी भी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। आपने इस संबंध में विभाग को अवगत करवाया था? हाँ जी, हमने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को अवगत करा दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। 3 वर्षीय वेतन वृद्धि को लेकर लक्सर स्थित कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों श्रमिकों द्वारा फैक्ट्री गेट पर जोरदार नारेबाजी की गई और जमकर प्रदर्शन भी किया गया। इन फैक्ट्री कर्मियों ने प्रबंधन से अपनी मांगे पूरी न करने और फैक्ट्री के अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी किए जाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद 7 श्रमिक संगठनों के श्रमिक तेज बारिश के चलते गेट पर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे श्रमिकों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन अपनी हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि हर तीसरे साल हमारे और कंपनी के बीच एग्रीमेंट होता है, जिसमें वेतन बढ़ाया जाता है और अन्य कई शर्तों पर समझौता होता है, लेकिन इस बार प्रबंधन केवल 100 रुपए की ही बढ़ोतरी कर रहा है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, और अब जबरदस्ती कर्मचारियों से अपने हिसाब के एग्रीमेंट पे साइन कराए जा रहे हैं। जो साइन नहीं करता उसको फैक्ट्री गेट से बाहर कर रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधन पूरी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। जी कि अंदर एग्रीमेंट पर जबरदस्ती लड़कों से साइन कराया जा रहा है, जिसके हम विरोध कर रहे हैं। और ज़बरदस्ती यह है कि वो लड़के इस एग्रीमेंट को मान नहीं रहे, और ये ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ उनको टॉर्चर करके उस पर साइन कराए जा रहे हैं। ये समझौता है जो पिछले 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने से क्या है, वैसे तो 9 महीने हो चुके हैं। 1 जनवरी से लागू होना था, लेकिन प्रबंधन द्वारा इसको 6 जून से लागू किया जा रहा है, जबकि ये इलीगल है। और आज सुबह से इन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है, एक कोई नोटिस आया इन लोगों के पास, उसके बावजूद ये लोग लड़कों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उन लोगों को जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है कि हम लोग आप लोगों के साथ इस तरह से कर देंगे, उस तरह से कर देंगे। और लड़कों से ज़बरदस्ती एक पेपर साइन कराया जा रहा है एग्रीमेंट की सहमति के उसमें, जबकि हमारे फैक्ट्री के 2400 श्रमिकों ने अपना भौतिक सत्यापन जाकर के श्रम विभाग में करा था कि हम लोग इस एग्रीमेंट से सहमत नहीं है। उसके बावजूद भी डीएलसी मधु नेगी ने किस तरह से करके मैनेजमेंट के हाथ में क्या दिया है हमें नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग डीएलसी मधु नेगी को भी इस कटघरे में खड़ा करेंगे और इसके खिलाफ भरपूर आंदोलन करेंगे, और हम लोग किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। आज ये जनसमूह आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से जन आक्रोश है। अंदर कोई नहीं गया है ड्यूटी पर, सभी लोग यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करने के लिए खड़े हुए हैं, और कल से हम लोग यहीं पर बैठेंगे धरने पर, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, और भूख हड़ताल के बाद ज़रूरत पड़ी तो आत्मदाह तक भी करेंगे। काम करते हैं लक्सर सेक्रेटायर, और हमारा ये कहना है कि हाँ 6 महीने से LTS चल रहा है, हम शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ गलत कराया और अंदर जाकर इन्होंने कहा कि भाई एग्रीमेंट साइन करो। उन्होंने कहा जी हमारा श्रम आयोग में चल रहा है मुकदमा, तो हम ऐसा कैसे साइन कर दें। इन्होंने कहा कि या तो साइन करो और नहीं तो हम आपको बाहर निकाल देंगे, और जान तो मरने की धमकी दी गई। ड्यूटी पर ले रहे, और 12 श्रमिक हम बाहर बैठे हैं जो इनके नेतृत्व करते हैं, हमें बाहर बैठा रखे हैं, हम अंदर लेने को मना कर दिया गया, और जो अंदर लड़के जा रहे हैं उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ से धरना दिया, और जो भी आपके सामने है ये धरना इसलिए आया है कि भाई उन्हें जबरदस्ती टॉर्चर कर जाए, नौकरी आप खा लेंगे, हम नौकरी नहीं देंगे। हमारी समस्या है कि हमारा एक आंदोलन चल रहा था LTS को लेकर। मैनेजमेंट अपने अड़ियल रवैये के साथ उन 20 यूनियन को सपोर्ट कर रहा है, जो मैनेजमेंट जो वर्कर को नहीं इस प्लांट को डुबोना चाहती है, और ये वर्कर जो रात दिन मेहनत कर रहा है इस प्लांट को ऊंचाइयों पे ले जा रहा है, उसको जो है क्या नाम शोषण कर रही है। जब डीएलसी महोदय ने ये कह दिया कि वार्ता जो है यहाँ पर समाप्त कर दी गई है, तो आज उस डीएलसी महोदय ने 14 तारीख का जो 14/9 को
इन्होंने इनको एक फर्रा सा दिया है कि एग्रीमेंट जो शर्त मैं जो है इसको रजिस्टर्ड करूंगी, समझे। इन्हें एक लॉलीपॉप दे दी और हमारे नेताओं को भी लॉलीपॉप दे दी। उनने आपकी बात ऊपर रखी जाएगी। नतीजा क्या हुआ कि मैनेजमेंट ने धोखे से अब लड़कों पे दबाव बना के अपनी तानाशाही दिखा के उसको वीडियोग्राफी के जरिए क्या नाम टाइम ऑफिस में अपनी साइन करवा रहे हैं। जब आपका रजिस्टर्ड हो गया एग्रीमेंट तो पर्ची साइन कराने की क्या जरूरत है? आप एग्रीमेंट डालिए, उसको एरियल जो भी डालना चाहते हैं आप डालिए, जिसमें डीएलसी महोदय और हरक सिंह रावत जो श्रम मंत्रालय है दोनों भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बिल्कुल इतने नंगे आदमी इस संसार में मैंने नहीं देखे। ऐसे मंत्री को काला मुंह करके चौराहे पे फूंक देना चाहिए। जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल में शराब फैक्ट्री को जिस व्यक्ति ने जमीन बेची थी उसने कुछ शर्तें रखी थी जो कि जमीन की रजिस्ट्री पर अंकित है। जमीन मालिक द्वारा जमीन बेचते समय यहाँ के लोगों को रोजगार गारंटी की देने की बात भी लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पर नाम मात्र लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, वो भी दैनिक दिहाड़ी पर मात्र 200 रुपए। यहाँ पर ना तो फंड कटता है और ना ही कोई बोनस मिलता है, न मजदूरों का ESI कटता है, और यदि किसी दिन बीमारी के कारण मजदूर फैक्ट्री नहीं आता तो उसकी दिहाड़ी खत्म। वहीं जब पहाड़ टीवी ने फैक्ट्री का पक्ष जानना चाहा तो उसके मैनेजर ने फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री में क्या क्या बनता है ये सब बताने से इनकार कर दिया। कि सतपुली के मलेठा में जो स्थानीय लोग एक शराब की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, उसकी घोर अवहेलना हम लोग करते हैं और उनको प्रतिदिन दिहाड़ी के हिसाब से जबकि 300 रुपये मिलना चाहिए उनको 200 रुपये मिल रहे हैं, और जबकि जो नियम है जो सरकारी नियम है उनको 9,000 महीने के हिसाब से उनको मिलना चाहिए और उनको उसमें अवकाश भी मिलता है, लेकिन पर डे के हिसाब से दिहाड़ी के हिसाब से उनको 200 रुपये दिया रहा है। इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल घोर निंदा करती है, इन ठेकेदारों को चेतावनी देती है कि अगर इस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं करते हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोध करेगा, जन सलाह लाएगा और जो स्थानीय लोग जो के साथ जो शोषण हो रहा है उसका घोर विरोध करेगा। देखिए, जो आप जो शराब का जो यहाँ पे फैक्ट्री लगी है सतपुली के पास मलेठी सैंड में, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वहाँ पे बॉटलिंग की जाती है शराब की, क्योंकि अगर वहाँ पे शराब का उद्योग लगाया जाता तो उसका विरोध था यहाँ पे और लोग नहीं चाहते थे यहाँ की शराब की फैक्ट्री लगे यहाँ पे। तो स्थानीय लोगों ने केवल इस शर्त पे कि उनको रोज़गार दिया जाएगा, इस वजह से बॉटलिंग का प्लांट लगाने दिया है यहाँ पे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, स्थानीय लोगों को जो तनख्वाह सरकार द्वारा निश्चित है उससे कई कम पैसा दिया जा रहा है और उनके जो इंश्योरेंस है या उनका PPF है उसका भी पैसा जमा नहीं हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड सरकार को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इन लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये श्रीमान जो हैं ये भाजपा के विधायक हैं, धामपुर के आसपास कहीं के, तो भाजपा के विधायक हैं, भाजपा की उत्तराखंड में सरकार है, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की ट्यूनिंग तो बढ़िया है, पैसा ये लोग तो कमा ही रहे होंगे, लेकिन स्थानीय लोगों का जो हित है उसे नहीं देखा जा रहा है। और हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आपसे वादा करते हैं कि भविष्य में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आती है तो हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। स्थानीय लोगों का पूरा हित का ध्यान रखा जाएगा और युवाओं को जो उनकी सैलरी जितनी मानक के हिसाब से उनको कॉर्बेट पार्क के ढिकाला, बिजलानी और सरफदुली झरना जोनों में लगातार कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस दौरान कैमरे में भालुओं की मूवमेंट देखी गई है। बता दें कि 2008 के बाद कॉर्बेट पार्क में भालुओं की गणना नहीं की गई थी। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों के साथ ही अन्य वन्य जीवों के दीदार के लिए पर्यटक हर साल लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। पार्क में बाघ, तेंदुए, हाथी के अलावा पर्यटकों को भालू को भी देखने की लालसा रहती है। कई बार पर्यटकों को यहाँ भालू भी दिख जाते हैं। के भालू मुख्यतः पाए जाते हैं। जो निचले इलाकों में है वो स्लॉथ बेयर जिसे हम कहते हैं, और जो ऊंचे मतलब इलाके में है उसमें जो है हिमालयन ब्लैक बेयर मिलता है, लेकिन कभी कभी ये नीचे भी आ जाता है। और भालू मुख्य रूप से अगर आप देखें तो रात्रिचर प्राणी है और ये सर्वाहारी प्राणी है। ये जहाँ कंद, मूल, फल, फूल, पत्तियां खाता है वहीं साथ ही साथ ये मीट भी खा लेता है। हालांकि इसका नेचर शिकारी नहीं है जो हमारे यहाँ मिलता है। और दीमक खासतौर से इसका प्रिय भोजन है और मधुमक्खियों का शहद भी इसका प्रिय भोजन है। तो अगर हम पारिस्थितिकी में देखें तो भालू एक बहुत महत्वपूर्ण जीव है जो कि प्रकृति का संतुलन बनाने में मदद करता है।
कॉर्बेट में यदाकदा भालू दिखते रहे हैं और अभी कैमरा ट्रैप जब से शुरू हुए तो इनकी काफी जो है संख्या देखी जा रही है। हालांकि गणना कार्य बड़ा मुश्किल है, एक तो रात्रिचर इसका स्वभाव और दूसरा इसको देख के पहचानना, क्योंकि पूरा काला होता है तो उससे आकार से ही उसका अंदाजा लगाया जा सकता है संख्या का। तो ये अच्छी बात है अगर कोई ऐसा प्रयास किया जाए जिससे कि हमें ये पता लगे कि हमारे पूरे कॉर्बेट क्षेत्र में कितने स्लॉथ देयर और कितने ब्लैक देयर हैं। देखिए, इस तरह के साइट स्पेसिफिक या जोन स्पेसिफिक एनिमल मूवमेंट्स को तो हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, परंतु ये है कि जो हमारे कोर एरियाज हैं वहाँ पे भालुओं के प्रेजेंस है। डेकाला, सरदुली या बिजरानी के जो एरियाज हैं, झेरना के जो एरियाज हैं, इन सब में लगातार कैमरा ट्रैप के माध्यम से जो बेयर्स हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो डॉक्यूमेंट भी होती है और इन सब की प्रेजेंस और वहाँ पर जो इनडायरेक्ट एविडेंस भी जो है वो भी इन इलाकों में लगातार प्राप्त होते रहे। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।